नवरात्रि के नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में भाजपा के सिमरिया प्रत्याशी केपी त्रिपाठी और सिरमौर से भाजपा प्रत्याशी देवराज सिंह ने भरा नामांकन। बता दें कि नवरात्रि के नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में भाजपा व कांग्रेस समेत अन्य दलों के आधा दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां रीवा कलेक्टर कार्यालय में 6 विधानसभाओं के आरओ कार्यालय में सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक चहलकदमी रही। आपको बता दें कि केपी त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए गाजे बाजे के साथ रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते हुए आम जनता को संबोधित कर वोट की अपील की है। इस दौरान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर विधायक देवराज सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अभी भी कुछ काम ऐसे बाकी हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है, जिस मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। इस दौरान सिमरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने अभय मिश्रा पर तंज कसा और उन्होंने अभय मिश्रा को जली रोटी बताया है। जिस तरह से पूर्व विधायक पिछले 2-3 महीनों में बंदर की तरह उछल कूद किए, गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है उनका रंग बदलना देखकर, ऐसे चरित्र के लोगों को सिमरिया की जनता और रीवा की जनता सबक सिखाएगी। सिमरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुनः भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है। हम सिमरिया को भारी अंतर के मार्जिन से पुनः जीतने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जली रोटी इस बार पलटी जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। जली रोटी वो स्वयं है, उनको पलट दिया गया है। अब ये तो निश्चित ही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बहुत सारे गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है उनका रंग बदलना देखकर कि अब गिरगिटों की कोई मिसाल नहीं देगा, उनकी कोई बकत नहीं रह जाएगी। इसलिए जनता उनके चरित्र को बखूबी जानती थी। थोड़ा बहुत जो भी भूला रहा होगा फिर से उन्होंने अपने उछल कूद से याद दिला दिया है। लेकिन सिमरिया के चुनाव का एक ही मुद्दा है, केवल विकास। 1600 करोड़ से अधिक के कार्य सिमरिया की धरती में हुए हैं। 400 करोड़ से अधिक की सड़कें पीडब्ल्यूडी से बनाई गई। 100 करोड़ से आसपास की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनाई गई हैं। 80 करोड़ के 8 पुल सिमरिया के अंदर मंजूर हुए हैं, जिसमें से 4 के लोकार्पण हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में निरंतर मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में कार्य कर रहा है और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। हमारे सिरमौर विधानसभा में भी एक खुशी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी हम लोग की प्रचंड विजय वहां से होकर के आएगी। इस बार आपके सामने कौन प्रतिद्वंदी के रूप में जो आपके सामने खड़ा होगा कंपीट करना? देखिए, प्रतिद्वंदी तो कई सारे होते हैं, हम लोग को अपना काम करना है। और चुनौती देखिए हमारी इस विषय में हमको केवल अपने कार्य से है कि हम लोग अपना कार्य जो अच्छा किए हैं उसका हमको आशीर्वाद जनता देगी। चुनौती किसी को भी हम लोग नहीं मानते इसमें। कांग्रेस ने आदिवासी को टिकट दिया है, क्या मानते हैं वोट का प्रतिशत क्या कैसा रहेगा, क्योंकि समाज किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, सभी प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। हम लोग अपना कार्य करेंगे, वो अपना कार्य करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। विकास के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमने जो विकास के मुद्दे रखे थे पहले, तो जो 2 पंचवर्षीय जब मैं चुनाव लड़ा तो हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं जो नहीं थी, हमारे कॉलेजेस नहीं थे, हमारे अस्पताल नहीं थे, हमारी सड़कों का हाल सही नहीं था। तो इस पे हमने कार्य किया पिछले 10 सालों में निरंतर। अभी जो बचे हुए हमारे कुछ सड़कें हैं, कुछ रोड हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाए, उनको करवाएंगे। हमारे ढभौरा में हमको एक नया हॉस्पिटल खुलवाना है, हमको बैकुंठपुर में नया हॉस्पिटल खुलवाना है, आगे चल कर हमको जवा को एक नगर पंचायत बनाना है और अनेकों हमारे युवाओं के लिए हमको रोज़गार लाने के प्रयास करने हैं। जो हमारे गौवंश, हमारे आवारा पशु जैसे रहते हैं, तो उनके लिए भी हमको किसानों के लिए उसकी व्यवस्था करेंगे। और जो बचे हुए हमारे गांव जहां पर सिंचाई योजना नहीं पहुंची है, उनको भी हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। गौवंश में हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, पर उसके बावजूद भले बने गौशाला पर आज तक सही से हुआ नहीं उनका व्यवस्था गौशाला। देखिए, जो गौशालाएँ जो बनी हैं उसकी एक संरचना कमलनाथ जी ने उस समय रखी थी। जैसा हमको प्राप्त हुआ उसको हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय पर भी हम लोग और अच्छी योजनाएं लेकर के आएंगे। बड़े अभयारण्य, क्योंकि कई तरीके की समस्याएं आती हैं, राजस्व की भूमि कम मिल पाती है,
तो एक मेरा खुद का ये मानना है कि हम गौवंश को हम लोग राजस्व की ज़मीन के बजाय जंगल की जो खाली ज़मीनें हैं वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास राजस्व की ज़मीनें बहुत कम मिलती हैं। और चरवाही वगैरह, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जहाँ पर गौवंश अपनी चरवाही कर सकता है, तो वहाँ पर हम लोग बड़े गौ अभ्यारण्य बना करके जनता को, खासकर किसानों को उससे निदान